सॉरी गाइस, डिस्कनेक्ट होने के लिए सॉरी, थोड़ा इशू हो गया था। तो टॉपिक पे हम अपने आते हैं कि हम पैसों, स्टेटस और सारी चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि हमें ये भी ध्यान नहीं होता कौन हमारा अपना है, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, हमें क्या करना चाहिए या क्या ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है? एक इंसान होने के नाते सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम खुद भी खुश रहें और लोगों को खुशी बांटें। दैट्स इट। आप किसी को क्या दे सकते हो? खुशी ही तो दे सकते हो ना। आप किसी को 2 पल की खुशी दे दो, थोड़ा सा सम्मान दे दो, उससे हंस के बोल लो, और सामने वाले को क्या चाहिए। कहते हैं आज की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये सच है। आप आजमा के देख लो। आपको लगता होगा ना, जो आपका बहुत प्यारा रिलेटिव है या कलीग है या आपका फ्रेंड है या कुछ भी, कोई भी ऐसा रिलेशन हो, कुछ रिश्तों को छोड़ के, क्योंकि मैं कुछ रिश्तों को यूनिक मानता हूँ, जैसे माँ बाप का रिश्ता अभी भी हमारी जनरेशन तक, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि अगली जनरेशन से ये बात नहीं रह जाएगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो संस्कार हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ने दे दिया, वो अब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना भी चाहें तो नहीं दे पाएंगे। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं खुद भी, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं तो उनके मुंह पे कह देता हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई उम्मीदें नहीं है कि अगर मैं अपने बुढ़ापे तक रहा तो आप मेरी सेवा करोगे या मेरी केयरिंग करोगे। आई नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि न्यू जनरेशन की सोच ये होगी ही नहीं, और वो यहाँ तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपने आप में बिजी होंगे। उनकी सोच अलग होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम किसी न किसी काम में यूटिलाइज़ करेंगे, या मनी मेकिंग में यूटिलाइज़ करेंगे, या बिजनेस ग्रोथ में यूटिलाइज़ करेंगे, या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने में करेंगे, बट अपने बुजुर्ग माँ बाप पे ध्यान नहीं देंगे। दैट्स द रियल ट्रुथ। कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। तो यार, मैं वही सोचता हूँ कि लोग मतलब मैं खुद अपने फादर की बात करूँ। मेरे फादर जब थे, मतलब वो 400, 500, 1,000 किलोमीटर से चले आते थे बाई ट्रेन या बाई बस, और अपने ऊपर मतलब बहुत कम खर्च करके, मतलब सस्ती से सस्ती चीज़ खा के, और पूरा अपना वो टूर कंप्लीट कर लेते थे, घर चले आते थे, केवल इसलिए कल को मैं बचा सकूं तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के लिए कर सकूं। मैं नहीं कहता कि ऐसी सोच वाले बेवकूफ़ थे, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे फादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत किया। आज कहीं ना कहीं से हम लोग बिल्ड हैं तो उन्हीं के आधार पे हैं। लेकिन मेरी क्या सोच है, मैं अपनी सोच जोड़ना चाहूँगा एज अ फादर। फैमिली के लिए आप ज़रूर करें, बिल्कुल करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। जितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो करो, जोड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों को मार दो, आप अपने लिए कुछ ना करो। अरे यार, एक बार तो ज़िंदगी मिली है, दोबारा तो मिलना नहीं है। ये तो आप लोग मानते हो ना मेरी बात। जिनको भी लगे कि इस कमेंट का, इस पॉइंट पे कमेंट करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियोस आपकी राय के लिए ही शेयर कर रहा हूँ कि शायद मैं कुछ लोगों को अपनी बात समझा पाऊँ, शायद मेरा जीवन जीना धन्य हो जाए। जीवन का मतलब क्या है? हम किसी को कुछ सीख दे सकें, हम इंसान हैं तो अगले को इंसानियत समझा सकें, कुछ अच्छी चीज़ बता सकें। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि हाँ ये ठीक है, या मुझे लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत बुराई है यार। हम कुछ तो अच्छा ही कर लें ना, क्योंकि अनजाने में भी हम बुराई ही करते हैं। किसी न किसी के साथ अनजाने में भी हम गलत कर जाते हैं, तकलीफ़ पहुंचा जाते हैं। मतलब यार, लोग कहते हैं ना, दुआ कम और आजकल बद्दुआएं ज़्यादा मिलती हैं, ये सच है। और आप शायद बिलीव नहीं करोगे, दुआओं और बद्दुआओं का बहुत असर होता है। ये मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि दुआएं और बद्दुआएं कैसे लगती हैं। बद्दुआएं ज़्यादा तो नहीं मिली, क्योंकि मैंने तो लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी कोशिश की कि अनजाने में भी किसी की बुराई हो जाए मेरे थ्रू। भले ही मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाले का बुरा ना हो, जो मुझसे जुड़ा है कहीं ना कहीं से, चाहे वो मेरा बहुत क्लोज हो, चाहे थर्ड पार्टी पर्सन हो। लेकिन फिर भी अनजाने में हमसे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं।
कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को चोट पहुंचा देते हैं। सामने वाला ज़रूरी नहीं है आपको मुंह से बद्दुआ दे कि नहीं जाओ तुम बर्बाद हो जाओगे, बिखर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिल से निकलती है, हार्ट से। वो चाहे ना चाहे निकल जाती है और वो हमें लग जाती है। उसकी देन है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का, मतलब यार, मैं परिवार का इकलौता बेटा रहा हूँ। मेरे 2 भाई ज़रूर थे, लेकिन मैं बहुत छोटा था तभी एक्सपायर हो गए। मेरी 2 बड़ी बहनें ही हैं, तो भाई मैं इकलौता हूँ। और सच बताऊँ, मेरे परिवार में कभी मुझे कोई कमी नहीं हुई। स्पेशली मेरे फादर जब एक्सपायर हुए ना 99 में, तब से लेके और 2002 में मेरी जॉब लगने तक, और प्लस उसके बाद भी, जॉब लगने के बाद भी कई सालों तक मेरी माँ ने मुझे कभी कोई कमी होने नहीं दी। इसमें एक बहुत बड़ा रोल गार्जियन का रहा, मेरे बड़े बहन और बड़े बहनोई का। इस टॉपिक पे मैं कभी विस्तार से चर्चा करूँगा, और ख़ासकर तब चर्चा करूँगा जब चाहूँगा कि आप लोग जानना चाहो। नहीं तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बता के भी क्या फ़ायदा। मैं तो नॉर्मल कंटेंट शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट कि दुनिया में यार एक ही बार आप आए हो, एक ही बार ये ह्यूमन लाइफ मिली है, दोबारा मिलना नहीं। ये आप कहीं लिख लो। तो यार अपनी लाइफ को थोड़ा तो यूटिलाइज़ करो ना। बीइंग अ ह्यूमन, एक अच्छा इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत आप दिखाओ तो सही। यार ऐसे कीड़ों की तरह आए और ऐसे ही फिर मर के चले गए, कुछ किया नहीं लाइफ में। इस ज़िंदगी का क्या मतलब है बताइए? कीड़े, मैंने कीड़ों का उदाहरण क्यों दिया? कीड़े क्या हैं यार? वो ऐसे ही जितने टाइम, जितने समय तक, जितने साल तक, जितने महीनों तक वो जीवित रहते होंगे, उनका लाइफ टोटली, मतलब कोई यूज़ नहीं है यार, टोटली वेस्ट रहता है। इसलिए कहते हैं कि कीड़ों की ज़िंदगी है तुम्हारी। एग्जाम्पल दिया जाता है, सबसे वर्स्ट लाइफ है आपकी, सबसे गई गुजरी। क्यों? कीड़ों को ये संज्ञा क्यों दी गई है? कीड़ों की ये ज़िंदगी ऐसी क्यों? हम शायद ऐसा मान सकते हैं कि शायद उनको, कहते हैं लोग ना, पुराने जन्म की या पुराने कर्मों की सज़ा है। शायद पुराने कर्मों की सज़ा हो, माना जा सकता है लॉजिकली। मैं तो बहुत ये पुराने जीवन और पुराने जन्म में बहुत बिलीव नहीं करता, बट इतना जानता हूँ कि जिस ऊपर वाले ने, जिस परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, जिस सुपर इंजीनियर ने, मतलब इस ब्रह्मांड के सबसे टॉप क्लास के इंजीनियर, वही परमपिता परमेश्वर जो पूरी दुनिया, पूरे जहान, पूरी सृष्टि को चला रहा है, हम उसकी सबसे अच्छी रचना है, जिसने हमें बहुत ही बुद्धिजीवी, सबसे अलग, सबसे बुद्धिमान, सोच समझ सकने वाला, मतलब इतना कैपेबल बनाया, यूनिक प्राणी को इस धरती पे भेजा। तो यार मतलब अब मैं ये बातें आपसे कर पा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ना, इसमें उन्हीं की इंजीनियरिंग है ना, कि मैं इतना सोच पा रहा हूँ कि मुझे आपको समझाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग, यार लाइफ का कोई वैल्यू नहीं रह गया किसी का, लोग किसी की कदर नहीं करते। अरे यार क्या है, हमारा आपका ही क्या भरोसा है? आज हैं कल नहीं रहेंगे। हो सकता है आज मैं लाइव अपना ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और शायद नेक्स्ट संडे ना कर पाऊँ। कोई अमृत पी के तो आया नहीं है भाई, सबको जाना है। ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यार आप किसी को मदद नहीं कर सकते ना, तो किसी को दुखी भी मत करो प्लीज़। मैं सीरियसली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये दिमाग से कचरा निकाल दो यार। हम ब्राह्मण हैं तो हम लोअर कास्ट के हैं, तो हम हिंदू हैं तो मुस्लिम हैं। यार ये रिलीजन, कास्ट, अच्छा ये सब भी आप कब जाने? जब आप बड़े हुए तभी तो। जब आप पैदा हुए तो आपको पता था क्या आप किस में पैदा हुए? या आपको ऊपर से बता के तो भेजा नहीं गया था कि आप इस रिलीजन के हो, इस कास्ट के हो? इसीलिए मैं कहता हूँ इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वो अलग बात है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे पूजा करते हो, इबादत करते हो, या कोई भी जरिया आपका हो। यार ऊपर वाले से जुड़े रहने का एक माध्यम है पूजा करना, इबादत करना। और जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है? आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी तरीके से ऊपर वाले से जुड़ते हो,
आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट, ये होना चाहिए, इससे आपका मन शुद्ध रहता है। ये आजकल जो हैवानियत देख रहे हो ना आप समाज में, ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, दिल दहल जाता है, बेटे ने माँ के साथ ये कर दिया, बाप ने बेटी के साथ ये कर दिया, सगे भाई ने सगी बहन को मतलब मार डाला, क्या कर डाला, क्या क्या न्यूज़ आता है यार। आप सोच के देखो, अभी ये हाल है, आने वाले 25-50 सालों में क्या होगा, सोच के देखो यार। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ज़माना किस ओर जा रहा है। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि मैं अपने ब्लॉग के थ्रू क्या करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी ये बातें सुनेंगे, शायद ऊपर वाले की कृपा हो और मैं उनका मन बदल पाऊँ। शायद वो लाइफ में कुछ बुरा करने वाले होंगे और शायद मेरी बातें सुन के अच्छी हो जाए। शुरुआत किसी एक से ही होती है गाइस। मैं ये नहीं कहता कि मैं इकलौता व्यक्ति हूँ इस दुनिया में जो अच्छा करना चाहता है या लोगों को अच्छी बात सुनाता है। आज भी बहुत लोग हैं जो अच्छा ही चाहते हैं, लोगों से अच्छी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार देखो ये इसने किसी का मर्डर कर दिया, ये वारदात हो गई, या इस तरह की मतलब हृदय विदारक न्यूज़ आती है। और लोग क्या कहते हैं मालूम है, कहते हैं फिल्मों को देख के ऐसा हुआ, बच्चे टीवी देख के, इंटरनेट देख के बिगड़े। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो गंदगी और वो बुराई उन्होंने कहीं ना कहीं देख के ही तो ली हो, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो कि उस मूवी से हम गंदगी ही, बुराई ही क्यों ले रहे हैं? उस मूवी में जो रिश्तों का महत्व दिखाता है वो तो हम उससे सीख लेते नहीं। उसमें जो अच्छाई दिखाता है कि लोग दूसरे को मदद कर रहे हैं, इस करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी, उससे क्यों नहीं सीख लेते हो भाई? बुराई बहुत जल्दी आती है कि यार बगल वाले ने जाके बगल वाले की चुगली की, उसने उसके ऊपर हाथ डाला, उसने उसके ऊपर नज़र डाली। ये गलत बातें तुरंत आपके दिमाग में आती है। क्यों? क्योंकि आपका ये ब्रेन ना ब्लैंक हो चुका है। जो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आती है ना, आप उसको विश्वास कर लेते हो। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, बट आई एम प्राउड टू बी अ सिंपल ह्यूमन बीइंग यार। मैं एक सिंपल इंसान ही सही, लेकिन कम से कम मैं इंसानियत को मानता हूँ। और इसके मैं कुछ उदाहरण आपको आगे दूंगा। जैसे जैसे हम दोस्त बनते जाएंगे, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैं ज़रूर आप लोगों से इसका एग्जांपल शेयर करूँगा। यार कई दिनों से मैं ब्लॉग शेयर करना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था गाइस। इधर काम भी बहुत था ऑफिस का। अब आप लोग समझ लो कि छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा था, तो टाइम नहीं मिला यार। बट मैं जानता हूँ आप लोग सोचते होंगे बेवकूफ़ है, ये बातें क्यों बता रहा है। बस अपने दिल का हाल शेयर कर रहा हूँ भाई। आप सबको दोस्त मानता हूँ तो आप भी तो फैमिली हो ना, तो फैमिली से हर बात तो शेयर कर ही सकते हैं। और ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपने दिल की बातें बहुत कम कहते हैं। वो कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, चाहे वो झूठ क्यों ना हो। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि यार 100 झूठ या 10 झूठ बोलने से अच्छा एक सच बोल दो ना, क्या होगा? थोड़ी सी दिक्कत होगी, इट्स ओके, फूल झेल लेंगे। मैं आपको बताऊं, आज मेरी उम्र 42 साल हो गई, 42 ईयर्स ओल्ड। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। और मैं आपको सच्ची बताऊं, अपने जीवन का ये जो पिछला अभी 4-6 महीने छोड़ दूं, उसके पहले के 2.5-3 साल मैंने बहुत बुरे गुजारे हैं। मैंने आपसे बोला ना, मेरे जीवन का एक वो ब्लैक पोर्सन है, मीन्स वर्स्ट डे है, लगभग 700-800 दिनों का मोस्टली। वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कभी ना कभी, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल छुपा है। उसका बताने का भी रीज़न होगा मेरे पास, लेकिन बताऊँगा वक्त आने पे, अभी नहीं। अभी मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, सैड नहीं करना चाहता। बाद में एग्जाम्पल इसलिए दूंगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बहुत लोगों के जीवन में काम आएगा। और मैंने एक चीज़ बताई, उसको आप आजमा के देखना। आपको किसी रिलेशन पे डाउट हो ना, कि ये लगता हो कि अरे यार सच में हमसे बहुत प्यार करता है, सच में हमारी बहुत इज्जत करता है, या सिर्फ दिखावा है, स्वार्थ है। किसी भी रिश्ते को आजमाने के लिए पैसा दे के या पैसा ले के देख लेना, चैलेंज करता हूँ। आपका वो रिश्ता आपको ऐसा रिएक्शन देगा कि आप क्लियर हो जाओगे कि वाकई वो दिल से प्यार करता है या सिर्फ स्वार्थ।
आपको पता चल जाएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप कभी ज़रूर अपनी लाइफ में आजमाना, ये अच्छा फार्मूला है। मैं पहले नहीं मानता था यार, मतलब 4 साल 5 साल पहले लोग हमसे कहते थे ना पैसे में बहुत ताकत है, ये घोर कलयुग है, यहाँ पैसा सबसे ताकतवर है। मैं कहता था नहीं यार, सबसे बड़ी इज्जत है, पैसा कुछ नहीं होता है इसके आगे, मैल है हाथों का, मिट्टी है। बट सॉरी टू से दैट गाइस, मैंने अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी। अभी इज्जत जो है वो सेकंड नंबर पे है, नंबर 1 पे पैसा है। क्योंकि मैंने भी देख लिया, मेरे दिल ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि यस यार, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन पैसे के पीछे इतना मत भागो कि बाकी सब आप गंवा दो, अपने रिश्तों को भूल जाओ, अपने लोगों को टाइम ना दे पाओ, अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाओ। मैं क्या है, मैं बहुत बिंदास इंसान हूँ। मुझे लगेगा घर पे ज़रूरत है तो मैं, जैसे अभी मैं 4 महीनों से छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं ले पा रहा हूँ, इट्स ओके, काम है तो कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, अभी घर पे मेरे ज़रूरत पड़ जाए मैं 5 दिन लगातार छुट्टी ले लूँगा, कितना भी इम्पोर्टेंट हो। और ये मेरे बॉस भी जानते हैं, मेरे कलीग्स भी जानते हैं। ये है, जहाँ ज़रूरत है आप अवेलेबल रहो फैमिली के साथ, या अपने जो आपका अच्छा फ्रेंड है फ्रेंड के साथ, अच्छे रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप अवेलेबल रहो। अपनी अवेलेबिलिटी आप ज़रूर जाहिर करो, क्योंकि तभी वो आपके साथ भी तो खड़े रहेंगे ना। टिट फॉर टैट यार, आप नहीं किसी का साथ दोगे तो कोई आपका साथ क्यों देगा। यही चीज़ें हैं, बातें तो बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ यार, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई शिवा हमेशा आपके साथ है। हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं अपने दिल के विचार आपसे शेयर कर सकूँ। और मैं आज भी आप लोगों को बता दूँ, मैं ये फेमस होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे लिए एक जरिया है। अब मैंने सोचा कि अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। क्या भरोसा कल रहूँ ना रहूँ, कल तो किसी ने देखा नहीं है ना। बस इसलिए अब पार्ट में अपने सारे अरमान, अपने सारे ख्वाब, अपने जो भी विजन्स हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी। आपको लगे कि मैं उस लायक हूँ तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब उसी को करना चाहिए जिसकी बातों में आपको दम लगे कि हाँ ये दोबारा वॉच करने लायक है, वरना आप सब्सक्राइब मत करो। मैं यही कहूँगा सबके लिए, चाहे कोई हो, मैं हूँ कोई और है। चलिए इजाज़त दीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं गाइज। आप सबका प्यार मिलता रहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स और वीडियोज़ शेयर करूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।